रावण महादेव का एक महान भक्त और त्रिकालदर्शी एक महान व्यक्तित्व, जिसे वध करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु को इस धरती पर अवतार लेना पड़ा था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय महाकाव्यों में से एक है रामायण और उस महाकाव्यों के सबसे बड़े प्रतिनायक है रावण। लेकिन क्या रावण का शव अभी भी मौजूद है? और कलयुग के अंत में क्या उसी शरीर में फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगे रावण? आज इस दशहरे के दिन मेरे सभी सखाओं और सखियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रेता युग में महर्षि विश्वेश्रवा और राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी के विवाह के बाद उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे रावण। माता की ओर से रावण को मिला था राक्षस जैसा प्रबल पराक्रमी शक्ति और सहनशीलता, और पिता की ओर से ब्राह्मण जैसा तेज बुद्धि, विद्या और धैर्य। महादेव के परम भक्त इस तपस्वी ने अष्टसिद्धि और 9 निधियों के साथ सहस्त्र सिद्धियों में निपुण थे, और इस तपस्या शक्ति के बल में वो एक त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, जिसका परिणाम था रावण का 10 सिर अर्थात दशानन अवतार। रावण की पत्नी थी मंदोदरी, जो राक्षसों के राजा मायासुर और राक्षसी हेमा की पुत्री थी और एक परम सुंदरी थी। रावण के शासनकाल में लंका सबसे ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध था, जिसके लिए आज भी श्रीलंका के लोग रावण को एक महान शासक के रूप में पूजा करते हैं। श्रीलंका के लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रावण का शरीर आज भी संरक्षित है और कलयुग के अंत में रावण उस शरीर में फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगे और वेद उपनिषद आदि लिपिबद्ध करेंगे। श्रीलंका में सरकारी तौर पे नियुक्त एक रिसर्च टीम है जिसका नाम है रावण बलया। Ravana is the king of, he was the king of Sri Lanka. Still there was an organization called Ravana Balaya in Sri Lanka. Still they are having. और इस खोज के दौरान रिसर्च टीम को रावण के शव की मम्मी मिली। श्रीलंका में प्रचलित मान्यता के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद अधर्म के पराजय के साथ त्रिभुवन में उत्सव मनाना शुरू हुआ, और इसी व्यस्तता के बीच नाग प्रजाति ने रावण के शव को युद्ध के मैदान से उठा लिया। नागराज ने रावण के शरीर को पुनर्जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने उस मृत शरीर पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के लेप लगाए और उस मम्मीकृत शरीर को एक विशेष गुफा में छुपा दिया। कहा जाता है कि श्रीलंका के रागला इलाके के घने जंगलों में एक बेहद दुर्गम गुफा में रावण का शव आज भी मौजूद है। Still the people believe that there is a cave and very nice, everything is there. So we also believe that. इस क्षेत्र के आदिम जनजातियों के लोग आज भी उस जानकारी पर पूरा विश्वास करते हैं। रिसर्च टीम के अनुसार उस घने जंगल में बहुत सारे भयंकर जानवरों और जहरीले सांप आज भी उस गुफा की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक कि उस जंगल के वनस्पति और पेड़ भी अपना स्थान बदल लेते हैं और मौसम समय समय पर बदलता रहता है। कहा जाता है कि वो समाधि अभी भी मंत्रों से सुरक्षित है, जिसके लिए उस शरीर को बाहर निकालना नामुमकिन है। जब रिसर्च टीम वहां पहुंचे तो उन्हें एक 18 फीट लंबी समाधि मिली, जो पूरी तरह से अज्ञात जड़ी बूटियों से घिरी हुई थी। दरअसल गठन के अनुसार गुफा और समाधि को इस तरह से बनाया गया है कि एक छोटे से पत्थर के हिलने पर भी पूरी समाधि की गंभीर रूप से टूट जाने का खतरा है। इसलिए उस समाधि को आज भी बाहर लाना असंभव है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि रामायण के लड़ाई के बाद रावण के शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया था, पर श्रीलंका में ज्यादातर लोग अभी भी मानते हैं कि इस दुनिया में छिपे हुए कई सारे अज्ञात रहस्यों में से ये भी एक रहस्य है, जिसका खोज आज तक नहीं मिला। हो सकता है कि भविष्य में हम इस रहस्य का कोई हल निकाल सके। तो सखाओ और सखिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, और वैसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जटाकटाह संभ्रमः भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि।
प्रज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर